चंड चालाक बनने के लिए क्या करें, आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी। हाय एंड वेलकम, मैं हूं प्रीति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं चंड चालाक बनने के लिए कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। चंड चालाक का मतलब है समझदारी से। आपको समझदार कैसे बनना है, कैसे आपको ऐसे लोगों से बचना है जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, जो लोग आपको अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं, उनसे आपको कैसे बचना है। चंड चालाक होने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को चीट करें, आप दूसरों के लिए गलत थिंकिंग रखें या फिर आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का यूज़ करें। चंड चालाक बनने का मतलब ये है कि आप दूसरों से खुद को कैसे बचाएं। ऐसे लोग जो आपको चीट करते हैं, जो आपको अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे लोगों से आप कैसे बचेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रख करके आप अपने आप को ऐसे लोगों से बचा सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपको ईज़िली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। आपको बहुत जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। ऐसे पर्सन जो थोड़े से इमोशनल ज़्यादा होते हैं, ऐसे लोग जो हैं ये दूसरों पर बहुत जल्दी ही ट्रस्ट कर लेते हैं। वो अपनी सारी चीज़ों को ऐसे पर्सन से डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई भी पर्सन इनसे थोड़ा प्यार से बात कर लेता है तो ये पिघल जाते हैं और अपने सारे सीक्रेट, सारी प्लानिंग, सारे बातों को वो शेयर कर लेते हैं। वो अपने फैमिली मैटर को भी ऐसे पर्सन से डिस्कस करते हैं। ऐसे में जब आप अपनी सारी चीज़ों को ऐसे किसी पर्सन से डिस्कस करते हैं तो वो पर्सन काफ़ी कुछ आपके बारे में जान जाता है और वो जान जाता है कि वो कैसे अपने फ़ायदे के लिए आपको यूज़ कर सकता है। फिर काफ़ी चांसेस हो जाते हैं कि आपका यूज़ वो पर्सन कर सकता है अपने फ़ायदे के लिए। तो आपको ईज़िली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है और ना ही अपनी चीज़ों को किसी से डिस्कस करना है। सेकंड पॉइंट है कि ना बोलना भी सीखें। कभी कभी ना बोलना भी ज़रूरी होता है। जो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं या जो चीज़ आप नहीं करना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए आप दूसरों को पोलाइटली मना कर दें। अगर आप दूसरों को मना नहीं कर पाते हैं या ना बोलना आपको नहीं आता है तो ये आपकी कमज़ोरी है। अगर आप सबको खुश करने में लगे रहेंगे तो फिर आप खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आप सबको हाँ बोलते रहेंगे, अगर आप मना नहीं कर पाएंगे तो ऐसे ही आप फंसते रहेंगे, लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। आप अपने माइंड का यूज़ नहीं करते हैं, आप वही करते हैं जो लोग चाहते हैं, तो इससे फिर लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, लोग आपको यूटिलाइज़ करेंगे और आपको एक साइड कर देंगे। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा भोले भाले होते हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, ऐसे लोगों को ही टारगेट किया जाता है। लोग ऐसे लोगों को ही अपना टारगेट बनाते हैं, वो अपने मतलब के लिए ऐसे लोगों को यूज़ करते हैं। लोग ऐसे लोगों की तारीफ़ करेंगे, उनके मुंह पर उनकी तारीफ़ करेंगे, उनके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे, उनका ट्रस्ट जीतेंगे और इसके बाद वो अपना काम निकलवाते हैं और फिर उनको भूल जाते हैं। आपको इतना इनोसेंट या इतना भोला बन करके नहीं रहना है कि लोग आपको यूटिलाइज़ करें, लोग आपको चीट करें और फिर अपना मतलब ख़त्म होने के बाद आपको साइड कर दें। पॉइंट है कि अपनी गलतियों से सीखें। हम लाइफ में बहुत सी गलतियां करते रहते हैं, हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं। तो आपने जब भी कोई गलती की है तो उस गलती से कुछ ना कुछ सीख ज़रूर लीजिए, आप कुछ ना कुछ सबक ज़रूर लीजिए। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं और उस गलती को आप दोबारा रिपीट नहीं करते हैं तो इससे आप समझदार पर्सन कहलाएंगे। अगर आप उस गलती को बार बार करते हैं, बार बार अपनी गलती को रिपीट करते हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। अपनी गलतियों से भी सीखिए और आपके आसपास जो लोग हैं उनकी गलतियों से भी आप ज़रूर सीखिए। अपने अंदर चेंजेस लाएं। अगर आपका नेचर ऐसा है कि लोग आपको चीट करते हैं, लोग आपको यूटिलाइज़ करते हैं, आप बहुत ही इनोसेंट हैं या थोड़े से भोले भाले टाइप के हैं, तो आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाना ज़रूरी है। टाइम के अकॉर्डिंग आपको धीरे धीरे चेंज ज़रूर होना है, नहीं तो लोग आपको ऐसे ही यूज़ करते रहेंगे, आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, आपको चीज़ों को समझना है, आपको लोगों को समझने की परख अपने अंदर लानी होगी। आप दूसरों को रिकॉग्नाइज़ करना भी सीखिए। अगर आप दूसरों को रिकॉग्नाइज़ करना सीख जाएंगे तो फिर आप इमोशनल फूल होने से बच जाएंगे। आप दूसरों को रिकॉग्नाइज़ तभी कर पाएंगे जब आप दूसरों की एक्टिविटीज़ पर आप ध्यान देंगे, आप दूसरों को ऑब्ज़र्व करेंगे। कौन कैसे बोलता है, कौन आप में कितना इंटरेस्ट रखता है और क्यों रखता है, इन सारी चीज़ों को आपको समझना है। जैसे कि आप अपनी लाइफ में कुछ नया कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो वो पर्सन आपसे उस बारे में कुछ बात करता है, कुछ डिस्कस करता है या नहीं। अगर वो आपसे उस बारे में कोई बात नहीं करता है, कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है, तो मतलब ये है कि उसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो उस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना ये है कि आपको सोच समझ करके ही अपने डिसीज़न को लेना है।
आपको दूसरों के बहकावे में आकर या दूसरों के कहने में आकर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। आपको दोनों साइड को देखना है, आपको चीज़ों को समझना है, उसके बाद ही डिसाइड करना है। आपको प्लस पॉइंट भी देखना है, माइनस पॉइंट भी देखना है, सारी चीज़ों को समझना है, अपनी चीज़ों को क्लियर करना है, अपनी प्लानिंग बनानी है, आप कोई चीज़ क्यों कर रहे हैं और क्यों करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को आपको समझना है। जब आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो कोई भी आपको यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।